यहाँ भी इस वर्ड को यूज करते हैं, कोई बात नहीं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, सिंबल तो हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, मतलब समझो बेटा, उसका मीनिंग पता होना चाहिए आपको। तो व्हाट इज द मीनिंग? इन द कॉन्ग्रुएंसी द मीनिंग इज साइड्स विल बी इक्वल, बट इन द सिमिलैरिटी मीनिंग इज रेशियो विल बी इक्वल, ठीक है। So SSS criteria we have the similarity. So by using SSS criteria, we can make two triangles similar. Now we have third criteria. Suppose I am taking again I am making a triangle without diagram. I am not able to explain this. I am taking two triangles ABC and PQR. Taking two triangles ABC and PQR. So you can see better in these two triangles, the triangles are not congruent. मैं congruent भी ले रहा हूँ. So in these two triangles, we can say that suppose it is given in triangle ABC and PQR. Suppose it is given that this angle is equal to this angle. That means angle A is equal to angle P. Okay, this is the first condition is given, and as you know, in the case of similarity, sides will not be equal. Sides equal given नहीं होंगे. Equal है या नहीं है वो उस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है बेटा. हो भी सकते हैं, नहीं भी इक्वल हो सकते हैं, बट हाँ रेशियो का पता ही होगा आपको. AB by PQ corresponding sides I am taking AC by PR. बस हमें ये दो साइड्स के रेशियो इक्वल है, गिवन है बेटा, और वो एंगल इक्वल है. तो बेटा इसमें कुछ स्पेशलिटी है. क्या स्पेशलिटी है? जिन दो साइड्स के रेशियोज आप ले रहे हो बेटा, उन्हीं के बीच में वो एंगल है. यू कैन सी angle A is between two sides AB and AC, and you are using these two sides in the ratio. Is it clear to you? Angle P is also between two sides, that is PQ and PR, और उसी को आप यूज कर रहे हो बेटा. So I think the speciality of this criteria is the angle must be the one angle which is given to us, जो हमें equal given है. The angle must be between the two sides ratio, जो हम दो साइड के रेशियो ले रहे हैं उनके बीच में ही होना चाहिए. और इसको हम क्या बोलते हैं? because we are using two sides, so it will be SAS. तो ये भी बेटा जो क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी वाले से काफी मैच करता है, but the meaning of SAS in the similarity is the angle must be between the two ratios. एंगल जो है दो रेशियोज के बीच में होने ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए. अगर ये बीच में नहीं है बेटा, अलग है, तो we can't apply SAS criteria. So by SAS criteria also we can make the triangles similar. Yes, Saket, can you please tell Yes, me, can we take any other ratios in this criteria or other angle also? sir, angle C and angle R. एंगल C एंड एंगल R. तो बेटा एंगल C और एंगल R अगर आप इक्वल करते हो, सपोज क्वेश्चन में आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में एंगल C इज इक्वल टू एंगल R हो जाए, तो क्या रेशियोज में कोई चेंज आएगा बेटा या रेशियो वही रहेगा? The ratio will be same. Ratio will be same. That means you are saying AB by PQ is equal to AC by PR ही रहेगा. And then we can apply AB by what is AB by PQ? AB by PQ is equals to AC by PR. ठीक है, और इन दोनों को अप्लाई करके हम SAS बोल सकते हैं बेटा. साकेत? No sir, इसके लिए हमें दूसरा एंगल भी चाहिए होगा सर, और दूसरे नहीं रेशियो बेटा, से इसको दूसरे रेशियो चाहिए होंगे, तो आप, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, रेशियोज में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ मुझे. सर. यस सर. तो क्या चेंज आएगा बताओ? अगर एंगल चेंज होता है तो, और एंगल चेंज होने के साथ साथ अगर आपको यही क्राइटेरिया अप्लाई करना है तो आपको रेशियो में क्या चेंज करना होगा बताओ? किन दो साइड्स के रेशियो आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पे? जल्दी बोलो बेटा. Yes, Manhit, can you please tell me which type of ratios Yes, we sir. want? Sir, if we are, yes, sir. If we are using angle C and angle R, sir, we have to know the sides of BC should be equal to QR.
नो बेटा, नॉट इक्वल टू। व्हाई यू आर अगेन टेकिंग इक्वल इक्वल, बार बार आप इक्वल क्यों बोल देते हो बेटा? The लास्ट टाइम भी ratio आप should be इक्वल, equal. रेशियो शुड बी इक्वल, आप Ratio इक्वल should be बोल देते हो equal. बेटा। इक्वल नहीं, इक्वल का कुछ नहीं पता, इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, तो इसलिए वी आर नॉट कंफर्म। यस, सो वी कैन से दैट BC by QR is must be equal to BC by QR must be equal to AC by PR, AC by PR, ठीक है? तो ये इक्वल होना चाहिए। अगर आप चाहते हो इसके साथ इसका पेयर बने तो वी कैन से दैट SAS क्राइटेरिया में अगर एंगल चेंज हो जाए तो रेशियो को भी चेंज होना पड़ेगा, ठीक है? सो वी हैव सम टाइप ऑफ क्राइटेरिया, जैसा हम देख सकते हैं, एंड वी कैन यूज दिस क्राइटेरिया इन आवर सिमिलरिटी, ठीक है? So yes, can you please tell me if suppose we have, I am taking a very basic question, I am taking, suppose we have a triangle and I am making another triangle inside this triangle, इसी triangle के अंदर ही मैं दूसरा triangle बना रहा हूँ, ठीक है? Okay, so now we have this type of figure and I am marking here A, B, C, A, B, C and D, E. ठीक है? So we can say that we have two triangles. We can take A, B, C and triangle A, D, E. I am taking A, D, E triangle. Triangle A, B, C and triangle A, D, E. ठीक है? I am also giving you DE is parallel to BC. So from only this information, सिर्फ इसी information से क्या आप इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर सकते हो? ये Yes, सिर्फ sir. यही इंफॉर्मेशन गिवन है। Yes, कैसे? sir. बताओ बताओ बेटा, आयुष आप बता दो। Sir, if DE parallel BC, then angle ADE is equal to angle ABC, and angle AED is equal to angle ACB. From which in triangle ADE and triangle ABC, two angles are equal. Then by AA corollary, both are similar. So we can say that we can apply double A criteria, even we can apply triple A criteria also बेटा। कैसे? Because angle A is common in both. Angle A is common in both. So we can apply double A criteria, we can apply triple A criteria also। मैंने बताया था आपको, जो भी apply करना कर लो। So we can solve this. So how we can attempt the question? इस जैसे कि सिंपल सिमिलरिटी के लिए क्वेश्चन, और ऐसे इस टाइप के फिगर आपको ज्यादा दिखेंगे बेटा, ऐसे फिगर आपको ज्यादा दिखेंगे क्योंकि इसमें फिगर मर्ज हो रहे हैं। तो इस टाइप के फिगर्स आपको ज्यादा दिखेंगे स्टार्टिंग में। So you need to write in triangle ABC and triangle AD, ABC and triangle ADE. So you need to write angle A is equals to angle A, and we have the condition both are common, ठीक है? Now we have angle, do not write angle D क्योंकि angle D तो पूरा एंगल हो जाता है बेटा, ठीक है? You need to write angle ADE will be equal to angle ABC. ADE is equals to angle ABC. Why? Because of the corresponding angles. Because DE is parallel to, it is given. So DE is parallel to BC. So corresponding, according to the concept of corresponding angle ADE is equals to angle ABC. ठीक है? Now same we have, or we can apply double A property. हम यहीं से double A property लगाते हैं. So by AA criteria, okay, so you can write by AA criteria, both the triangles will be, triangle ADE will be similar to triangle ABC, ठीक है? ये similarity के लिए हो गया। And if both the triangles are similar, so we have the condition that the ratio of the side AD by AB,
that means side of AD triangle is AD, corresponding side is AD, and the corresponding side is AB. Then DE by BC and AE by AC, ठीक है, ये इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये तो था बेटा कि अगर हम हमारे पास इस टाइप का फिगर आए तो हम कैसे करेंगे। एक और कंडीशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी कभी क्या बेटा, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको फिगर गिवन ना हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दे दिया जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ नाम दे दिया जाए, ठीक है। और बाय यूजिंग नेम यूज करके आप कैसे रेशियोज को इक्वल लिखोगे, ठीक है। क्योंकि बेटा जानते हो क्या होता है, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो आप सोचते हो ना कि हाँ इसका ये वाला एंगल उसका इक्वल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, ट्रायंगल ABC, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP। तो आप सोचोगे अच्छा ठीक है, ये तो वही वाला ट्रायंगल आ गया जो सर ने बताया था, ये ABC है, देन वी हैव, फिर हम ऐसे बना देंगे PQR, और फिर हम बोल देंगे ठीक है ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमसे कोई कहता है कि ठीक है इसके साइड्स के रेशियो लिखो, तो मैं लिख दूंगा AB by PQ is equals to AC by PR is equals to BC by QR। तो वहीं पे एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर क्यों, आपने कहा था कि सिमिलर है तो साइड के रेशियो इक्वल होंगे। बेटा मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल कहा था, मैंने सिर्फ साइड के रेशियो इक्वल नहीं कहा था। तो फिर आपका क्वेश्चन ये होता है सर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या होता है। बेटा सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉपरली नेम गिवन है तो उस नेम के अकॉर्डिंग बिना डायग्राम बनाए भी आप चाहो तो साइड के करेक्ट रेशियो को इक्वल कर सकते हो। कैसे बेटा, आप बस सामने सामने वाले साइड्स को देखो, ठीक है। पहले हम एंगल को देखते हैं। एंगल ए के सामने कौन है बेटा, एंगल क्यू, सो यू नीड टू राइट हियर एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो आप देखो आपने ए को किसके इक्वल रखा था बेटा, पी के, जबकि वो किसके इक्वल है, क्यू के, देख रहे हो आप, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाता है कुछ कभी कभी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, ये देखो बेटा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये, अब ये करेक्ट है, तो चलो ठीक है, एंगल को तो इक्वल लिख दिया। साइड के रेशियो को हम कैसे इक्वल लिखें, तो साइड के रेशियो को इक्वल लिखने के लिए हमारे पास क्या है, we can again use this pair ABC triangle and triangle Q, क्या था बेटा वो, QRP। So make a pair, starting के दो letters ले लो बेटा, and you can take starting two letters, second triangle, so it will be AB by QR, that is equals to, अब last के two letters ले लो बेटा, और इसके भी last के two, BC by RB, that is equals to, अब स्टार्टिंग और एंड के दो लेटर्स ले लो बेटा, क्योंकि तीन साइड होते हैं तो तीसरा साइड तो चाहिए, AC, और इसका भी स्टार्टिंग और एंड का ले लो, तो क्या हो जाएगा AC बाय QB, ठीक है। ये हो गया आपका रेशियो, और ये करेक्ट है। अब आप बेटा इसको जरा मैच करके बताओ। विशाल, कैन यू हियर मी, विशाल? यस सर। बेटा क्या ये दोनों इक्वल हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये, और ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ? नो सर। इक्वल नहीं है ना, इसी वजह से मैं कह रहा था ये गलत है, ठीक है। और ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट। So this is the correct statement, and the angle will be angle A is equals to angle Q, angle B is equals to angle R, and angle C is equals to angle B। तो ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो देख लो बेटा, बस वो क्वेश्चन मुझे ये दे दे, बस ये नाम दे दे, और मुझे बस ये बोल दे कि both are similar। अब उससे मुझे रेशियो बनाना है। हो सकता है एमसीक्यू टाइप में आपसे पूछ ले, एमसीक्यू टाइप में ऐसे ही आपको दे दिया जाए और ऐसे रेशियोज आपके सामने लिख दिया जाए, तो बेटा आपको सभी में सारे रेशियोज आपको एक जैसे लगेंगे। आपको लगेगा कि ठीक तो है, इसके भी तीन साइड है, इसके भी तीन साइड है, रेशियोज इक्वल है, ठीक है। तो वहां पे कंफ्यूजन हो सकती है, तो कंफ्यूजन नहीं करना बेटा, जो नेम गिवन है उसके अकॉर्डिंग पेयर बना लो, और इजिली पेयर बना पाते हो, आप इजिली पेयर बना पाते हो बेटा, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको दिक्कत होगी। माने कोई प्रॉब्लम? नो सर। क्लियर बताओ बेटा। यस सर, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, ओके। सो कैन यू प्लीज टेल मी, माने अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है
तो suppose we have I am making drawing, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा. If we have Yes, sir. ABC and we have another triangle PQR, PQ and R, ठीक है. मैं कह रहा हूँ बेटा दोनों सिमिलर है और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एंगल A is equals to एंगल R, एंगल P is equals to एंगल B, ठीक है. देख लो आप डबल मार्क वाला, एंड एंगल C is equals to एंगल Q. तो बेटा आप मुझे करेक्ट नेम बताओ लिख के कि क्या बोलूं मैं. ABC सिमिलर टू PQR, ठीक है, क्या Yes, बोलूं. sir. Just a minute. Yes, sir. Making it. Rest of the students you can also make better. Don't take so much time. Yes beta, who is this? A triangle Beta ABC is equal to wait. आयुष wait, मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, उसी को बोलना है. Sir, AB upon PR. No बेटा, I want name. I don't want ratio. Ratio नहीं पूछा मैंने आपसे. आप नेम बताओ बेटा. ये देख लो आप कैसे नेम लिखा हुआ है यहाँ पे. ये वाला जैसे कि ये नेम लिखा हुआ है, आप देखो वैसे ही आप नेम बताओ. नेम क्या लिखे? नेम इज इम्पोर्टेंट. Sir, oh, sorry. ABC is equal to R, Not equals to बेटा, not equals to. Equals to नहीं होता है. RP. Sir, first triangle is ABC and second triangle is RPQ. First triangle is ABC. You are taking first triangle is ABC, and you are taking R, then P, Yes, sir. Q. RPQ. RPQ. Yes, sir. करेक्ट, गुड. तो बेटा वही चीज है कि कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हम बिना सोचे. अब जैसे मान लो यही क्वेश्चन होगा, सेम क्वेश्चन, और वो आपसे ऑप्शन में एक ये देता ऑप्शन, ठीक है, और ये वाला करेक्ट वाला ऑप्शन जानते हो क्या हो, वो आपको सबसे लास्ट में मिलेगा करेक्ट वाला ऑप्शन. फिर आपको क्वेश्चन देता है, एक और ऑप्शन देता है कि ABC इज सिमिलर टू PQR, ठीक है. फिर आपको एक और ऑप्शन देता हूँ, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP, ठीक है. और फोर्थ ऑप्शन देता है ट्रायंगल BCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. तो बेटा देखो सब में वही चीज है, सब में ट्रायंगल ABC उसमें PQR, बस नाम आगे पीछे है. तो ये हम कैसे कर पाएंगे? ये हम ऐसे ही कर पाएंगे. अगर हमें एंगल का पेयर पता है तो हम कर सकते हैं, ठीक है. चलो ये तो एंगल की बात हो गई बेटा. अगर मैं आपसे कह दूं कि इफ वी हैव यस, अब आप बताओ बेटा आयुष, जो आप बता रहे थे, अब मैं आपको ना एंगल नहीं दे रहा हूँ, ठीक है. आई एम नॉट गिविंग यू एंगल, आई एम गिविंग यू साइड्स, ठीक है. साइड के रेशियो दे देते हैं बेटा. तो इफ वी हैव ABC एंड PQR, ठीक है. तो बेटा आयुष, अगर मैं आपको बोलता हूँ AB अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन QR. अब बताओ बेटा मुझे नेम. नेम बताओ बेटा. रेशियोज को देख के कैसे नेम. एंगल. The triangle ABC is similar to triangle RPQ. ABC is similar to triangle RPQ. So चलो चेक करते हैं. AB by PR, yes it is correct. Then BC by PQ, yes it is correct. And AC by RQ, yes it is correct. ठीक है. तो आप देख सकते हो बेटा कितना इजी है अगर कंसेप्ट पता हो तो. ठीक है साकेत, इट इज क्लियर.